अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यूट्यूब फैमिली। आप सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी ठीक हैं। आए जी, छठे रोज़े की आज जो है ना सेहरी बनाते हैं। तो सेहरी तो हमारी तकरीबन बन चुकी है। अमीर यहाँ पर रोटियां गरम गरम बना रहे हैं और मैंने जो है सालन पहले ही चढ़ा दिया था। तो बना हुआ होता है तो इसलिए जो है ना फिर आसानी रहती है हर चीज़ में। आपको टाइम भी मिल जाता है नमाज पढ़ने का, नफल पढ़ने का। ये देखें जी, इसमें मैंने अभी धनिया और है ना हरी मिर्चें, थोड़ा सा गरम मसाला और जो है ना काली मिर्चें मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ऐड की हैं। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है और ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बन जाता है। तो जी अभी इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अमीर, बाउल बाउल निकाला नहीं था आपने? बस सही है, मैंने निकाल लिया है। मुझे वो चम्मच दो निकालने के लिए। तो जी अभी टाइम हुआ है तकरीबन जो है ना वही 2:45 बजे हैं अभी। और है ना मेरा बेटा बाला जो है ना ये लोग जल्दी खाना खा लेते हैं अपने हिसाब से, तो फिर मैं इसलिए इनके लिए जल्दी से बना कर रख देती हूँ। फिर बाद में दूध या फेनी चाय वगैरह जो भी चीज़ होती है तो फिर वो भी तो इस्तेमाल होती ही है ना, खाना खाते रहते हैं। और फेनी इसलिए कहते हैं कि बस टाइम से पहले जो है ना खाना तैयार होना चाहिए और यही टाइम उनको अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलें जी, इसी टाइम पे जो मेरा खाना बना हुआ तैयार होता है, सेहरी हमारी बिल्कुल तैयार होती है माशाल्लाह से। नज़र आ रहा है? तो थोड़ा सा चेंज कर करके बनाना चाहिए। अमीर, ये देखें जी, ये ट्रे तैयार हो गई है। यहाँ इसमें रोटी है, अचार है। अमीर, तुमने दही नहीं निकाली है अभी तक? सही है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो जी सेहरी का वक्त हो चुका है और सेहरी तकरीबन जो है ना सब बच्चे खाकर सो गए हैं और अब बस नमाज के लिए उठेंगे। बाला ज़ोहरन स्कूल जाते हैं तो उससे पहले ही बस नमाज़ पढ़कर और फिर चले जाते हैं क्योंकि अंधेरा होता है काफ़ी। आज हमने बनाया था आलू चिकन का सालन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो बस खाना मुझे इतना ज़्यादा रात में पसंद नहीं है होता, नहीं दिल चाह रहा था चिकन खाने के लिए। तो बस मैंने आधी रोटी खा ली पहले दूध के साथ और अब जो है मैंने इसमें फेनी भिगोई है। और खजला कौन कौन खाता है? मैं तो भाई बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो चलें जी, इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं और इंशाल्लाह फिर आपसे इफ्तारी में मुलाकात होगी। और छठी सेहरी सबको मुबारक हो। अल्लाह पाक सबके घरों में रिज़्क़ की फराहमी दे और अल्लाह पाक हमारे दिलों में सुकून अता फ़रमाए। दुआओं में एक दूसरे को याद रखिएगा और साथ में मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है भाई? आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक हैं। आए जी, छठे रोज़े की जो है ना इफ्तार बनाते हैं। आप लोगों को सबको मेरा सलाम। ये जी कल का ऑयल है और इसमें मैंने दूसरा भी ऐड कर दिया था। मैं सालन बना रही थी तो उसमें से भी मैंने निकाला था। इसमें साफ़ ऑयल है बिल्कुल।
ये देखें जी, ये सारी बना कर रख दी थी मैंने। अच्छा है ना, जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं। और फिर सब्जी हम लोगों ने मंगवा ली थी। ये चना चाट, सिर्फ दही बड़े नहीं है आज। शरबत भी बन गए, हर चीज बन गई, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये ऑयल गर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं एक बार ऑयल को गर्म कर लेती हूँ ताकि उसमें जो भी पानी वगैरह हो, छिटा लग जाता है कभी कभी, तो ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। अच्छा जी, पहले फ्रूट इतना सस्ता होता है और है ना, बाद में जब रमज़ान के उसमें तो इतना महंगा कर देते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता। इतना फ्रूट महंगा, हर जगह पर, हर कंट्री में जो है ना, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं रमज़ान मुबारक की वजह से। लेकिन एक वाहिद पाकिस्तान है हमारा, जहाँ मतलब है ना, ये चीज़ें हमें इतनी कॉस्टली मिलती हैं। फ्रूट तो इतना महंगा और इतना बेकार फ्रूट आ रहा है ना, हद से ज़्यादा। लेकिन लोग मजबूर होते हैं, क्या कर सकते हैं। ये पतीली गीली थी तो उसकी वजह से जो है ना, इसमें पानी में, ऑयल में जो है ना, इस तरह से बबल बन रहे हैं। ये अच्छा है कि पहले ही पता चल जाता है। चलें जी, फिर थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। ये हमारी चीज़ें निकलती रहती हैं, फिर रखते रहते हैं। हम लोग कहते हैं किचन साफ़ होना चाहिए, बस किचन में कोई गंदगी हमें नहीं चाहिए होती है। इसलिए हम अपना किचन को जो है ना, माशाल्लाह से हर वक्त जो है ना, क्लीन और क्लियर रखने की कोशिश भी करते हैं। इतना भी बनाते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं कि जी ये सब सही हो जाए एक दफ़ा, और अच्छा भी लगता है साफ़ सुथरा किचन।
अस्सलाम वालेकुम जी। बस अब फ्राई करते हैं चीज़ें। तकरीबन जो है ना 6:10 15 हो गए, 10 हो गए, 15 मिनट हो गए। तो पहले कुछ चीज़ें ऐसी फ्राई कर लेते हैं, बाद में गरम गरम पकोड़े ये चीज़ें फ्राई होती रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख लो अमीर, ये खाएंगे सही आज? जी जी खाएंगे। इसमें टिश्यू निकालो और है ना यहाँ से वो निकालो जिसमें दही बड़े बनाते हैं ना, वो निकाल के और ना उसमें टिश्यू पेपर लगाओ ताकि ये रखने में आसानी हो। जी जी, ये भी चीज़ें बच्चों को अच्छी लगती हैं। इनके अंदर भी तक ऑयल जाता है अमीर। रखें ज़रा इसमें। और दूसरे कलरफुल का है वो उस तरह पड़ी है, वो भी उतार के 2 बजे में और सामने पड़ी, मेरा हाथ नहीं जाएगा। गरम है बेटा, गरम है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये पापड़ हमारे बचपन से भी चलते आ रहे हैं और आज तक ये बच्चे खाते हैं। आज भी हम लोगों को भी अच्छे लगते हैं और मेरे बच्चे भी खुद खाते हैं अभी भी, उनको भी अच्छे लगते हैं सबको। पता नहीं इसका क्या टेस्ट है, बचपन से लेकर आज तक जो है ना इन चीज़ों को खाते आ रहे हैं। उस दिन मुझसे मेरे ही काफ़ी रिश्तेदार पूछ रहे थे कि ये रोल वगैरह आपने कहाँ से लिए, तो यहाँ तो ये मिलते ही नहीं है। मैंने कहा ये मैं वाटर पंप से लेकर आई थी। तो अमीर ये तो हो गए तैयार, इनको एक साइड पे करो, बल्कि रखते आओ बाहर, एक साइड में ही रखना। इतना ज़बरदस्त टाइम होता है ना ये, जितनी भी दुआएं मांगी जाएं वो कबूल हो जाती हैं और अच्छी भी लगती हैं। तलवारी मिर्चें तो अमीर बहुत बड़ी थी, बस अब यही रह गई हैं। कम हो गया। नहीं नहीं, अभी 4-5 हैं इसके अंदर भी। हम भाई किचन को बहुत ज़्यादा क्लीन रखते हैं और कोशिश होती है कि पहले तो 2-3 रोज़े हमारे ऐसे ही गुजर गए थे, हमारा किचन बहुत ज़्यादा मेसी हो गया था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि साथ साथ हमें समझ में आ जाती हैं सारी चीज़ें, तो करते ही रहते हैं। अमीर और मैं लगे हुए होते हैं, हमें और कोई काम तो होता ही नहीं है घर का,
तो बस यही किचन साफ़ रखो। मैं कहती हूँ अमीर से बस किचन साफ़ होना चाहिए, दिल खुश होना चाहिए किचन में आने के बाद। अल्लाह माफ़ करे, कभी लोगों के घर में कॉकरोच भी होते हैं, लेकिन मेरे घर में तो ज़िंदगी में कभी कॉकरोच हुए ही नहीं। आप चाहे 10 साल के बाद, चाहे 2 साल के बाद, 5 साल के बाद मेरा किचन खोल कर देखेंगे आकर, किचन में कोई चीज़ कहीं पर भी कहीं कोई कॉकरोच नहीं होगा। हम जैसे घर में रहते हैं उसी तरीके से अपना अच्छे तरीके से हर चीज़ को जो है ना मैनेज भी करते हैं और तरीके से रखते भी हैं सारी चीज़ें, ताकि बाद में हमें परेशानी ना हो। और लोग जो है ना सालों में और महीनों में जो काम करते हैं, जो बिल्कुल डीपली ना सफाई वगैरह करते हैं, वो हम लोग सब जो है ना रोज़मर्रा के कामों में हमारी होती रहती है। तो अल्लाह का शुक्र है हमें कभी किसी चीज़ की भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई, ना ही कभी मैंने कोई इतनी चीज़ें फ्रोज़न करके रखी हैं कि ना बच्चों के लिए। अभी भी ये समोसे पकोड़े जो भी समोसे आते हैं, रोल आते हैं, मेरी सिस्टर भेजती हैं नाज़िया, 2 दिन 3 दिन चल जाते हैं, फिर उसके बाद फिर आ जाते हैं, तो इससे भी अच्छा होता है। बाकी हाँ, सब्ज़ियाँ वगैरह तो थोड़ी बहुत वो तो ज़रूरी होती हैं, बाकी खाने पीने की बाकी चीज़ें मैं इतनी ज़्यादा स्टोर नहीं करती हूँ। शामी कबाब के अलावा या सीख कबाब। अच्छा जी, मेरे बालाज को जो है ना बस आलू के पकोड़े चाहिए, तो इसलिए मैं वो पकोड़े मिक्स जो दिल चाहता भी है ना, तब भी हम लोग नहीं बनाते हैं। फिर मैं कहती हूँ 2 डबल काम हो जाएंगे। तो जो चीज़ खाते हैं बच्चे वही चीज़ खाते हैं, क्योंकि पकोड़े इतने ज़्यादा मुझे भी पसंद नहीं हैं। पालक और है ना सब्जियां कुछ होती हैं उसमें ऐड हुई हुई, तो अच्छे लगते हैं, लेकिन वरना मुझसे भी नहीं खाए जाते इतने ज़्यादा। और फिर रमज़ान में सारी चीज़ें जो बेसन वाली हो जाती हैं ना, तो फिर वो सही नहीं लगती हैं। तो जी इफ्तार का टाइम होता है, जितनी भी दुआएं मांगनी चाहिए ना उतनी कम होती हैं। तो बस आज मैंने थोड़ा सा देर से ये कर लिया था कि बच्चों को जो है ना समोसे और है ना ये रोल वगैरह ठंडे हो जाते हैं, तो फिर मैंने कहा आज थोड़े से गर्म होंगे तो टाइम से हो जाएंगे। चलें जी, फिर आपसे मिलेंगे दोबारा। अभी इफ्तारी करते हैं, और इफ्तारी तैयार हो गई है। छठे रोज़े की इफ्तारी आप सबको मुबारक हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।